बच्चों, आज के इस वीडियो से अपने क्लास 10th साइंस के चैप्टर डिस्कस करेंगे। आज अपने क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में कंप्लीट चैप्टर कराया जाएगा और इसके जो भी नोट्स होंगे वो आप लोग को उपलब्ध कराए जाएंगे। तो क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें जितने भी केमिकल इक्वेशन आएगी वो सारी अपन को स्टडी करनी है। तो अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर की पहली हेडिंग से। पहली हेडिंग का नाम है केमिकल रिएक्शन। What do you understand by chemical reaction? The process in which new substance, यानी ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर नए सब्सटेंस with new properties are formed from one or more substance is called chemical reaction। यानी ऐसा केमिकल रिएक्शन का मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं और वो भी नई प्रॉपर्टीज़ के साथ बनते हैं। और वो किससे बनते हैं? दो या दो से ज़्यादा पदार्थ होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, उनसे बनते हैं। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। आगे अपने केमिकल रिएक्शन के आगे टाइप्स भी बढ़ेंगे। इससे पहले एक छोटी सी चीज़ ये ध्यान रखना, केमिकल रिएक्शन को एरो के निशान से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसमें इस साइड में जो भी लिखा हुआ था उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ठीक है, और इस साइड में जो भी नए पदार्थ बनते हैं उनको बोलते हैं अपने प्रोडक्ट। उनको क्या बोला जाता है? प्रोडक्ट। तो इनकी डेफिनेशन और पढ़ लेते हैं। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट, यानी इधर होते हैं वो टेक पार्ट करते हैं रिएक्शन में, विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। इधर साइड में रिएक्टेंट होते हैं और केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। और इस साइड में जो नए सब्सटेंस बनते हैं उनको प्रोडक्ट बोलते हैं। द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। तो तीन अपने डेफिनेशन हो गए, केमिकल रिएक्शन का, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। आगे हेडिंग पे चलते हैं। आगे हेडिंग है अपनी अगली एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर 4-5 एग्जाम्पल इसमें दिए हुए, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का डाइजेशन होना, और रेस्पिरेशन हो गया अपना श्वसन लेना, सांस लेना, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर रस्ट लगना, जंग लगना, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन को जलाना, और फॉर्मेशन ऑफ कार्ड, दही का जमना। ये सब अपने केमिकल रिएक्शन के क्या होते हैं? एग्जाम्पल होते हैं। आगे होते हैं। अब देखो, केमिकल रिएक्शन जब होता है तब क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन्वॉल्व होती है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व क्या क्या होते हैं केमिकल रिएक्शन में? चेंज इन स्टेट, यानी स्टेट बदल जाती है, यानी सॉलिड से लिक्विड हो जाता है, लिक्विड से गैस हो जाता है। इस तरह से कोई भी स्टेट में चेंज हो जाता है। चेंज इन कलर चेंज हो सकता है। चेंज इन टेम्परेचर में चेंज हो सकता है। और इवोल्यूशन ऑफ गैस का इवोल्यूशन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, उसमें अपन पढ़ते हैं हीट बनती, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। ये सारी चीज़ें किस में होती है? जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है। अब अपने देखो एक छोटी सी चीज़ और है। देखो केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो उसके दो टाइप होते हैं, एक तो वर्ड इक्वेशन होती है, एक और केमिकल इक्वेशन होती है। अब ये क्या चीज़ है? देखो, वर्ड इक्वेशन मतलब जैसे केमिकल ये अपन ने बताया था, इस एरो के निशान से दर्शाते हैं। इधर साइड में रिएक्टेंट लिखते हैं, इस साइड में जो भी होते हैं उनको प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों को अपन ने क्या करा? ऐड करा, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को। तो अपन को क्या मिलेगा? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो इस साइड में ये जो लिखे हुए हैं, ये वर्ड के फॉर्म में लिखे हुए हैं, इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं? इस साइड में वर्ड में लिखे हुए हैं तो इनको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। और इसी को ही अपन ऐसे जिंक का सिंबल ले लें, Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल H2SO4, ये जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2 ये ले लिया। तो ये अपना कौन सा केमिकल, ये वाला जो होगा ये केमिकल इक्वेशन होगा, और ये वाला जो फॉर्मेट होगा ये वर्ड इक्वेशन होगा। ये अपने आगे पढ़ेंगे किस टाइप की रिएक्शन होती है, इनके एग्जांपल में अपने इसको देखेंगे। ठीक है, तो दो ध्यान रखना, एक तो वर्ड इक्वेशन होता है और एक केमिकल इक्वेशन होता है। आगे चलते हैं अपनी अगली हेडिंग पे। अगली हेडिंग है अपनी केमिकल इक्वेशन। अब देखो, ये थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है, ये मैं पढ़ देता हूँ। ये क्या कह रहा है? केमिकल इक्वेशन, ए केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल, क्या कह रहा है? ए केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ सिंबल, इसमें सिंबल होते हैं, किसके सिंबल होते हैं? एलिमेंट के। और केमिकल फार्मूला होते हैं ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी फिजिकल स्टेट भी लिखी हुई होती है उनमें। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा नहीं है जिंक के, कहीं ब्रैकेट में थे, ऐसे देखना बुक में तुम्हारे S लिखा हुआ है, सॉलिड हो गया, AQ लिखा हुआ होगा, एक्वस हो गया, ये फिजिकल स्टेट भी लिखी हुई होती है इनके। आगे क्या कह रहा है इसमें? विद फिजिकल स्टेट। आगे द नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और एनी कैटलिस्ट शुड बी रिटन ऑन द एरो बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये अगला लाइन ये कह रहा है
कि जब भी कोई केमिकल इक्वेशन होती है, जैसे मान लेते हैं उसमें टेम्परेचर दर्शाना है तो टेम्परेचर दर्शाना है, या फिर कोई कैटेलाइजर काम मिल गया तो वो एरो के ऊपर दर्शाना है। जैसे इक्वेशन को 373 केल्विन पे करवा रहे हैं तो 373 वो एरो के ऊपर टेम्परेचर लिखेंगे। जैसे कोई कैटेलाइजर ले रहे हैं, जैसे निकल कैटेलाइजर ले रहे हैं तो वो निकल एरो के ऊपर लिखेंगे। ठीक है, कैटेलाइजर आगे पढ़ेंगे अपने। कैटेलाइजर वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को फास्ट या स्लो कर देते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इनटू एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका एक ये दिया हुआ है फॉर्मूला, देखो Mg, इसको बर्न करने के लिए ऑक्सीजन Mg + O2, और क्या बनाया इन्होंने MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। ठीक है, आगे कभी भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसको बैलेंस करना होता है, ये बैलेंस नहीं है यहाँ पे। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस Mg के आगे 2 लगाना पड़ेगा और MgO के आगे भी 2 लगाना पड़ेगा, तब ये बैलेंस हो जाएगी। जो नीचे लिखा हुआ है ये लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास, मैटर कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, ये 2 लॉ है, थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, इतना वैसे महत्वपूर्ण नहीं है ये इतना। आगे दूसरा नंबर क्या है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व्ड इन केमिकल रिएक्शन शुड बी रिमेन सेम और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। ये अगला वही चीज़ है, बैलेंस करते हैं। यहाँ वाले जो एलिमेंट होते हैं, यहाँ वाले इनके नंबर क्या रहने चाहिए, बराबर रहने चाहिए। जो बैलेंस करना अपन को सीखना है, बैलेंस करना। अब बैलेंस करने का जो मेथड होता है वो सबको पढ़ा हुआ होगा, हीट एंड ट्रायल मेथड होता है ना, हीट एंड ट्रायल मेथड होता है, यानी उसको देख के अपन को पता लगाना होता है। स्टेप वाइज ये बैलेंसिंग होता है। वैसे ज़्यादातर नॉर्मल बच्चे इसको अपने IQ से कर लेते हैं। देखो जैसे इसको बैलेंस कर देते हैं, Fe + H2O, Fe3O4 + H2, ये दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले Fe आयरन, यहाँ पे एक एलिमेंट है, यहाँ पे कितने Fe के 3 एलिमेंट है, 3 है। ठीक है, तो Fe 3 है, यहाँ पे Fe 1 है, तो सबसे पहले एक तो अपन को पता चल गया, यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। ठीक है, 3 लगा दिया अपने। अब आगे चलते हैं अपने ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे देखो H2O, एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, तो यहाँ पे देखो H2O के आगे क्या लगाना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा। अब जब यहाँ पे 4 लगा देंगे अपने, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 4 × 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के आगे भी क्या लगाना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा। इस तरह से अपन किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। देखो इसको बहुत ज़्यादा डिटेल से मैं एक नई वीडियो में समझाऊंगा, जिसके अंदर केवल यही टॉपिक होगा, बैलेंसिंग है। तो अभी नोट्स के हिसाब से मैंने बता दिया है तुम्हें, ये स्टेप बाय स्टेप बैलेंस होता है। ठीक है, ये नोट्स ये वाला कोई इतना इशू नहीं है, इनको पढ़ लेना। हाँ, ये मैं बता रहा था तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले, जैसे स्टेट होती है वो लिखते हैं ना, सॉलिड स्टेट, गैस स्टेट, सॉलिड, गैस, ये स्टेट होती है, ये लिखी जाती है इनके अंदर। अब यहाँ से अपना जो मेन हेडिंग शुरू होगी ना, बस अपन को यहाँ से पढ़ना है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, पेपर में क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन दे देगा, उसका टाइप पूछ लेगा ना, उसकी डेफिनेशन पूछ लेगा, या फिर उसके एग्जाम्पल पूछ लेगा। तो अपने एक एक करके सारी रिएक्शन पढ़ेंगे। पहला नंबर रिएक्शन का अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जुड़ने का मतलब जैसे ये 2 पदार्थ है, ये जुड़ेंगे और एक सिंगल बना लेंगे प्रोडक्ट। इधर वाले साइड को बोलते हैं रिएक्टेंट, इधर वाले को बोलते हैं प्रोडक्ट, यानी 2 रिएक्टेंट होंगे और वो जुड़ के सिंगल प्रोडक्ट बनेंगे। अब बात आती है 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, हाँ 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, यानी 2 या 2 से ज़्यादा होंगे रिएक्टेंट और वो जुड़ेंगे और वो एक सिंगल प्रोडक्ट बना देंगे। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसका अगला आएगा जो इसका उल्टा होएगा, डिकम्पोजिशन। पहले इसका डेफिनेशन देखना है, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, यानी 2 या 2 से ज़्यादा, 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बेटा इसमें अपने बच्चों इसमें एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला नंबर एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल यानी कोल, कार्बन को कहते हैं, कार्बन को जलाना। कार्बन को जलाएंगे तो कार्बन C ले लिया। किसी भी चीज़ को बर्न करना, जलाना है तो नेसेसरी कौन है, ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट बर्न एनीथिंग। तो सबसे पहले बर्निंग ऑफ कोल में कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। दिस रिएक्शन इज बर्निंग ऑफ कोल। एंड सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर की इक्वेशन होती है अपनी H2 + O2 = H2O। H2 + O2 ये फॉर्मेशन ऑफ वाटर का, ये भी कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है। कॉम्बिनेशन में क्या होते हैं, 2 होते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना लिया। ये भी 2 है, देखो सिंगल प्रोडक्ट। 2 से ज़्यादा होंगे वो भी क्या बनेंगे, सिंगल प्रोडक्ट। दैट रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे तीसरा नंबर एग्जांपल इसने एक और दे रखा है, देखो CaO, क्विक लैम बोलते हैं, क्विक लैम। ठीक है, इसको क्विक लैम बोलते हैं। इसमें वाटर डाला, वाटर ऐड करा, क्विक लैम में वाटर ऐड, तो CaOH वोल्टाइज बन गया। इसको बोलते हैं स्लैक्ड लैम। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्विक लैम और स्लैक्ड लैम।
ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस सेलेक्ट लैम्प बोलते हैं। अब CaOH ये कौन सी रिएक्शन के एग्जांपल हो गया अपने, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल। इसमें यहाँ पे पेपर में सीधा फार्मूला भी पूछता है, क्विक लैम्प का फार्मूला क्या होता है, सेलेक्ट लैम्प का फार्मूला क्या होता है। अब बच्चों एक चीज़ इंपॉर्टेंट और बता देता हूँ, जब ये सेलेक्ट लैम्प है इस पर CO2 गैस डालते हैं अपने, कौन सी, इसकी रिएक्शन CO2 से करवाते हैं, तो CaCO3 बनता है। ये अपन को घरों में अपने जो वाइटनेस होती है ना, सफ़ेदी करने के बाद जो भी वाइटनेस आती है उसका कारण ये होता है CaCO3, है ना। इसको बोलते हैं अपने मार्बल। पेपर में क्वेश्चन पूछता है मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 होता है। तो ये भी चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। सेलेक्ट लैम्प की रिएक्शन CO2 से होती है, तब क्या बनता है CaCO3, दैट इज कॉल्ड मार्बल। फॉर्मूला ऑफ मार्बल इज CaCO3। आगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये फर्स्ट रिएक्शन अपना कंप्लीट हो गया। सेकंड नंबर रिएक्शन अपन पढ़ रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बच्चा कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ वाले साइड में क्या होते हैं, रिएक्टेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, प्रोडक्ट। कोई भी एरो का निशान है, इस साइड में रिएक्टेंट लिखते हैं, इसमें प्रोडक्ट लिखते हैं। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, उसमें प्रोडक्ट तो बनता है, साथ में एनर्जी बनती है, क्या बनती है, हीट बनती है। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये वेरी मोस्ट रिएक्शन है बच्चों, क्योंकि इसमें पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता ही है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल बताओ। इसके 3 एग्जाम्पल है, तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट तो बनेगा लेकिन प्रोडक्ट के साथ में हीट या एनर्जी बनेगी। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of product that reaction is called exothermic reaction। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं अपने। एक्सोथर्मिक के एग्जाम्पल है अपना, पहला नंबर एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस देखो यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया। नेचुरल गैस क्या होती है, CH4, मेथेन को बोलते हैं हमने नेचुरल गैस। और अभी मैंने आपको पीछे सिखाया था, बर्निंग करना है तो क्या डालना पड़ेगा, ऑक्सीजन डालना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस में क्या होगा, CH4 प्लस का निशान ऑक्सीजन गैस, CH4 प्लस O2 मिलके क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O प्लस हीट बनाएगा। दिस इज रिएक्शन ऑफ बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अगला सेकंड नंबर अपना एग्जांपल है रेस्पिरेशन। वेरी मोस्ट रेस्पिरेशन बच्चों अपने शरीर के अंदर होता है। शरीर के अंदर क्या होता है, जब अपन फूड खाते हैं तो ग्लूकोज बनता है, C6H12O6। दिस इज फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, C6H12O6। अब रेस्पिरेशन में भी क्या होता है, एक तरह से बर्निंग ही होता है। तो देखो इसको रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के ऊपर क्या डाल दिया, ऑक्सीजन डालते ही क्या बनेगा, CO2 बनेगा, वाटर बनेगा, साथ में एनर्जी बनेगी। ये ध्यान रखना है, इसको बैलेंस करके ही तुम्हें याद रखना है। ये बच्चों 6O2 प्लस 6 CO2 प्लस 6 H2O प्लस एनर्जी, ये रिएक्शन अपनी कौन सी रिएक्शन है, रेस्पिरेशन की। इसके अलावा इसका एक और एग्जांपल है, वो है कंपोस्ट बनना। किसका, कंपोस्ट बनना। वेजिटेबल से कंपोस्ट बनाते हैं उनको, तो वो भी कौन सा होता है अपना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है बच्चों। 2 रिएक्शन अपने पढ़ लिए, कंपोजिशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक। अब अगला थर्ड नंबर अपने जो रिएक्शन है वो देखो, बात सुनो बच्चों, इसमें ये बता देते हैं, ये अपने कॉम्बिनेशन और एक्सोथर्मिक 2 रिएक्शन पढ़ लिए हैं, ठीक है, कोई कंफ्यूज मत होना। ये 2 रिएक्शन अलग अलग है ना। और ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन अगला अपने पढ़ रहे हैं। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में देखो, डीकम्पोजिशन में क्या होता है, डीकम्पोजिशन में इधर रिएक्टेंट सिंगल होता है, इसको हीट देते हैं, ठीक है, हीट देते हैं, एनर्जी देते हैं, तोड़ते हैं, और इससे क्या बना लेते हैं, 2 पदार्थ बना लेते हैं, 2 सब्सटेंस बना लेते हैं, 2 से ज़्यादा भी बन सकते हैं। तो इसमें सिंगल तो रिएक्टेंट होता है, और 2 या 2 से ज़्यादा क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं, उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, तोड़ना, एक तरह से डीकम्पोज कर देना। इसको तोड़ने के लिए, आप किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला नंबर हीट देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। दूसरा नंबर होता है इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। तीसरा नंबर अपन उसको सनलाइट भी दे सकते हैं। यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अपने 3 टाइप पढ़ेंगे, एक तो हीट से पढ़ेंगे, एक इलेक्ट्रिसिटी से पढ़ेंगे, एक सनलाइट से पढ़ेंगे, क्योंकि ब्रेक करने के लिए 3 चीज़ चाहिए, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी मिलेगा तो उसको अपन डीकम्पोज कर पाएंगे। तो डीकम्पोजिशन में क्या होगा, रिएक्टेंट तीर के निशान का होता है, इसके इस साइड में जो लिखा होता है रिएक्टेंट सिंगल होता है, और वो डीकम्पोज होकर 2 या 2 से ज़्यादा क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। तो इसका डेफिनेशन क्या है, द रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू 2 or more simple substance is called decomposition reaction। देखो इसका एक फॉर्मेट भी दिया हुआ है, जैसे ये यहाँ पे दिया हुआ है ए डीकम्पोज हुआ तो बी और सी 2 इसने बना लिए। आगे अब अभी मैंने आपको बच्चों बताया था, ये इस डीकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप, एक होता है थर्मल डीकम्पोजिशन, ठीक है, एक होता है अपना इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन,
और एक अपना होता है सनलाइट से होता है, उसको बोलते हैं अपना फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। वेरी वेरी मोस्ट है ये तीनों ध्यान रखना, इसके तीनों के एग्जाम्पल। और ये थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या किया जाता है, हीट दिया जाता है। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। हीटिंग का एग्जांपल सबके बच्चों तुम्हें इसमें दो जो भी एग्जांपल लिखे हुए हैं ये याद होने चाहिए, ठीक है। तो पहला नंबर एग्जांपल यहाँ पे लिख रखा हुआ है FeSO4 फेरस सल्फेट का। इसको जब हीट देते हैं तो क्या बनाता है Fe, ये सारे बुक वाले एग्जांपल है इसलिए वेरी मोस्ट है। Fe2O3 + SO2 + SO3 ये बनाएगा। ये बच्चों एक तो ये याद रखना है। CaCO3 अभी बताया था, CaCO3 मार्बल को बोलते हैं या फिर लाइमस्टोन को बोलते हैं। इसको जब हीट देते हैं तो ये क्या बनाता है, CaO + CO2 बनाता है, क्विक लैम्प बोलते हैं इसको। ये दोनों अपने हैं थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल। अगला पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में अपन क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में अपन पढ़ेंगे वाटर को डिकम्पोज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट देकर। वाटर H2O होता है, इसको डिकम्पोज करते हैं तो H2 + O2 ये दो अलग बना लेता है। इलेक्ट्रोलाइटिक का एक ही एग्जाम्पल है, ठीक है बच्चों। इसमें डेफिनेशन ऐसे लिखना है, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और अगला अपना आएगा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक में सनलाइट की हेल्प से होगा। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसके जो दो एग्जांपल है वेरी मोस्ट, AgCl और AgBr, ठीक है। दोनों को ध्यान रखना है, एक साथ याद हो जाएंगे। AgCl सनलाइट देते हैं तो क्या बनाता है, Ag अलग Cl2 अलग। AgBr को देते हैं तो Ag अलग और Br2 अलग। ये बैलेंस करा हुआ है, जब यहाँ पे 2 लगा दिया क्योंकि अपने याद करेंगे बैलेंस, यहाँ पे 2 Ag, यहाँ पे भी 2 Ag, यहाँ पे Cl2 2 है, यहाँ पे भी 2 Cl2 है, इस तरह से। अब ये वाली जो रिएक्शन होती है इसका यूज़ किस में होता है, फोटोग्राफी में होता है, ये भी ध्यान रखना है। अबोव रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती है उसके अंदर इसका यूज़ होता है। ये पेपर में कभी कभार पूछ लेता है कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किसका होता है, AgBr का यूज़ होता है। आगे चलते हैं अपने। अगली जो रिएक्शन है बच्चों वो अपनी है एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी, एंडोथर्मिक। देखो अपने एक्जोथर्मिक पढ़ा था, एक्जोथर्मिक में प्रोडक्ट बना था और साथ में हीट भी बनी थी, वो तो थी एक्जोथर्मिक। एंडोथर्मिक इसका उल्टा होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, एंडोथर्मिक में अपन को हीट देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, हीट देना पड़ता है। जो रिएक्टेंट होता है उसको हीट देते हैं तब क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। हीट इसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब। द रिएक्शन इन विच रिक्वायर एनर्जी in the form of heat, require energy in the form of heat, light, electricity to make reactants are called endothermic reactions, ठीक है। इसमें जो भी रिएक्टेंट होगा ना, रिएक्टेंट उसको हीट देंगे या फिर इलेक्ट्रिसिटी देंगे या फिर सनलाइट देंगे, तो ये सब किस में होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में होता है। अगला अपना हेडिंग है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में देखो जैसे इसमें क्या होता है, डिस्प्लेस कर देगा। जैसे यहाँ पे Fe + CuSO4 है, इसको मिलाया तो इस कॉपर सल्फेट वाले कॉपर ने क्या करा, इस आयरन को, देखो ये दोनों आपस में डिस्प्लेस हुए हैं। पहले वापस देखते हैं इसको, देखो आयरन है और ये कॉपर सल्फेट है। अब ये Fe ने क्या करा है, देखो ये CuSO4 वाले कॉपर को तो हटा दिया, यहाँ से बाहर निकाला, कॉपर को बाहर निकाला तो SO4 के साथ कौन जुड़ गया, आयरन जुड़ गया, ये FeSO4 बना लिया और कॉपर बाहर हो गया तो कॉपर ये अकेला हो गया। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेस कर देगा, इसमें डिस्प्लेस कर दिया। देखो कॉपर सल्फेट साथ में था ना, Cu जुड़ा हुआ था। अब देखो Fe ने क्या करा, कॉपर को बाहर निकाला, FeSO4 बन गया और इस कॉपर को बाहर निकाल, कॉपर को अलग कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। क्या कर दिया, डिस्प्लेस। द केमिकल रिएक्शन इन विच, और ये ध्यान रखना ये जो होता है एलिमेंट, ये Fe ये मोर रिएक्टिव है इसलिए डिस्प्लेस कर पा रहे हैं, मोर रिएक्टिव। रिएक्टिविटी सीरीज से अपन को पता चलता है कौन मोर रिएक्टिव होता है कौन नहीं होता। यहाँ पे ऐसे समझो, अपने रिएक्टिविटी सीरीज बढ़ेंगे उसमें बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, ठीक है। अब Fe क्या आ रहा है, ऊपर वाली साइड में आ रहा है और कॉपर नीचे वाली साइड में आ रहा है। जो ऊपर वाली साइड में आता है वो मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मोर रिएक्टिव है इसलिए इसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। रिएक्टिविटी सीरीज आपको चैप्टर 3 में मिलेगी, उसमें अपन देख सकते हैं। अब द केमिकल रिएक्शन इन विच more reactive element displace less reactive element from its salt solution, that reaction is called displacement reaction। इसका एक एग्जांपल ये रहा अपने पास।
एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। अब ये देखो रिएक्टिविटी सीरीज होती है ना, रिएक्टिविटी से उसमें एलिमेंट लिखे होते हैं। इसमें जिंक देखना ऊपर वाली साइड में दिखेगा और कॉपर नीचे वाली साइड में। तो ये ऊपर है तो ये मोर रिएक्टिव है, ये डिस्प्लेस कर सकता है इसको। तो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। अब कॉपर को डिस्प्लेस कर देंगे, कॉपर की जगह जिंक जुड़ जाएगा, ZnSO4। ठीक है, कॉपर बाहर निकल गया, कॉपर अकेला हो गया। तो ये भी कौन सा एग्जाम्पल है अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब ये लाइन थोड़ी लिखी हुई, ये लाइन भी पढ़ लेते हैं। देखो ये वाली कौन सी है, ये वाली, ये तुम्हें बता देता हूँ मैं। इस पर इसमें अपने क्या हुआ है इसके अंदर। देखो ये Fe आयरन था ना, आयरन। इस टेस्ट ट्यूब में क्या करा था, ये आयरन की नेल डाली थी इसने, आयरन। और कॉपर सल्फेट का इसके अंदर सॉल्यूशन लिया हुआ था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, इसके अंदर Fe डाला था। तो इसमें कलर चेंज कैसे हुआ वो लिखा हुआ है इसमें। द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कॉपर एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज डर्टी ग्रीन कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ FeSO4। यानी कहते हैं कि बात ये जो आयरन है ना, आयरन, इसका कलर चेंज हो गया, इस पर ब्राउनिश कलर आ गया कॉपर का। किसका कलर आ गया, कॉपर का। और जो कॉपर सल्फेट का नेचुरल कलर कैसा, तो कॉपर सल्फेट होता ब्लू कलर का। ठीक है, और ये ब्लू कलर किस में चेंज हो गया, ग्रीन कलर में चेंज हो गया, थोड़ा थोड़ा FeSO4 बनने के कारण। ये इसमें बताया गया है। अगली हेडिंग है अपनी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है बच्चों। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है जैसे ये दिया है Na2SO4 प्लस BaCl2 डबल डिस्प्लेस होगा। अब देखो ये बेरियम हटेगा, बेरियम जुड़ेगा इधर, बेरियम इधर जुड़ेगा तो BaSO4 बन जाएगा। देखो BaSO4 बन गया। और ये सोडियम हटेगा, सोडियम जुड़ेगा इधर तो सोडियम इधर जुड़ेगा, सोडियम इस क्लोरीन से जुड़ेगा तो NaCl बनेगा। इस तरह से ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एक्सचेंज ऑफ आयन होता है इसमें। क्या होता है बच्चों, एक्सचेंज ऑफ आयन। तो इसकी डेफिनेशन होती है अपनी, a reaction in which new compounds are formed by mutual exchange of ion between two compounds. A reaction in which new compounds are formed by mutual exchange of ion between compounds, that reaction is called double displacement reaction. Na2SO4 plus BaCl2 is equal to BaSO4 plus 2NaCl. This is double displacement reaction. तो इसके अंदर अपने देखते हैं वाइट प्रेसिपिटेट BaSO4 इज फॉर्म्ड, सो इट इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसको देखो एक और एग्जांपल पूछता पेपर में, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन सी होती है। तो PPT रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये वाली जो रिएक्शन अपन ऊपर जो पढ़ी थी वही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें जब अपने करते हैं इस रिएक्शन में क्या होता है। देखो बच्चों ये BaSO4 बनता है ना, ये जो भी बर्तन होता है उसके तल्ले पर जमा हो जाता है। ठीक है, BaSO4। बच्चों अपने बात कर रहे थे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की। तो ये वाली जो अपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला जो एग्जांपल है ना, Na2SO4 प्लस BaCl2 इज इक्वल टू BaSO4 प्लस 2NaCl, ये अपना प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर भी काम में आ जाएगा। ये एग्जांपल दोनों में काम करेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी जो अपना कंटेनर होता है, जो भी अपना यूटेंसिल बर्तन होता है, उसके अंदर जब ये रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो ये रिएक्ट करने के बाद ये बर्तन के तल्ले पर क्या BaSO4 का वाइट का PPT बन जाता है। ठीक है, वाइट कलर का PPT बन जाता है BaSO4 का। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें PPT बनता है, प्रेसिपिटेशन बनता है, वो रिएक्शन को, उस रिएक्शन को अपन बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। ये देखना, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्म्ड, सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये अपना प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। अगला जो अपना रिएक्शन है वो है अपना ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। बहुत इजी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो सीधे से बात है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, एक तरफ लिख देते हैं ऑक्सीजन, एक तरफ लिख देते हैं हाइड्रोजन। एक तरफ लिख दिया अपन ने हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन कहेगा तो ऑक्सीजन तो इसमें क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, ऑक्सीजन इसमें ऐड होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा, ये ऑक्सीडेशन का हो गया। रिडक्शन का कहेगा तो ऑक्सीजन इसमें रिमूव होएगा और हाइड्रोजन ऐड होगा। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऐड होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऐड होगा, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होगा, रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होगा। ठीक है, ये विशेष का ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन उल्टे होते हैं एक दूसरे का, है ना।
तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, देखो ऑक्सीडेशन में नाम से पता चला, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन ऐड होना, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस। अब बस एक ही लाइन तुम्हें याद है सब कर दोगे। अब देखो ऑक्सीडेशन मतलब एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन ऐड हुआ तो हाइड्रोजन रिमूव होगा, रिमूव द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस, ठीक है। रिडक्शन पढ़ेंगे, रिडक्शन क्या हो जाएगा, रिडक्शन उल्टा, इसमें एडिंग ऑफ ऑक्सीजन है, इसमें एडिंग ऑफ हाइड्रोजन होगा और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। इसमें एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, देखो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, इसमें एडिंग ऑफ हाइड्रोजन है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, ये एडिंग है तो ये रिमूवल है ना। तो ये थोड़ा सा उल्टा ही एक दूसरे का याद कर लेना। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, एग्जाम्पल C+O2CO2, देखो ऑक्सीजन ऐड हो गया, 2Cu+O2CO, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया। तीसरा नंबर एग्जाम्पल दिया Cu+S2, इधर हाइड्रोजन में क्या ऐड हो गया, देखो ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे अपने चलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन पे क्या होगा, रिडक्शन में क्या होगा, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन होगा, ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। एग्जाम्पल है CuO+H2O बराबर Cu+H2O। अब देखो बच्चों ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये अगर कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या चीज़, तो ये वाला जो एग्जाम्पल है ये रिडक्शन में भी काम करेगा। Cu+H2, देखो ये हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। ये कॉपर में ऑक्सीजन ऐड था, ये रिमूव हो गया तो यहाँ पे रिडक्शन हो गया। ऑक्सीडेशन भी हो गया, रिडक्शन भी हो गया तो ये रेडॉक्स भी हो गया। क्या हो गया, रेडॉक्स हो गया। इन दिस रिएक्शन CuO इज रिड्यूस टू कॉपर एंड H2 इज ऑक्सीडाइज टू H2O, सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेकिंग प्लेस टुगेदर, साथ में हो गया इसलिए इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। यानी ये वाला जो एग्जाम्पल है ये तीनों में काम कर रहा है। ऑक्सीडेशन का पूछे तो लिख देना, रिडक्शन का पूछे तो भी लिख देना और रेडॉक्स का पूछे तो भी ये लिख देना। रेडॉक्स रिएक्शन में दोनों चीज़ें साथ साथ में होती है, ये अपन को ध्यान रखना है। अब दो छोटी सी हेडिंग है और ये चैप्टर की, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। तो इसके अंदर अपन को दो हेडिंगें पढ़नी है, एक तो कोरिजन पढ़ना है और एक रेंसिडिटी पढ़ना है। कोरिजन किस में होता है, कोरिजन होता है बच्चों मेटल के अंदर। कोई भी जो मेटल होती है, मेटल किससे ऑक्सीजन के रिएक्ट करती है तो मेटल के ऊपर क्या चढ़ जाती है, जैसे लोहे पर क्या होता है रस्ट हो जाता है, ठीक है। कॉपर के ऊपर क्या होता है, ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाती है, वो ब्राउनिश हो जाता है, वो कॉपर पे कॉपर ग्रीन कलर का हो जाता है। कॉपर कैसा हो जाता है, ग्रीन कोटिंग हो जाता है। सिल्वर कैसे हो जाती है, जो खुले में रखते हैं तो ब्लैक कोटिंग हो जाती है। ये सब कोरिजन के एग्जाम्पल पढ़ेंगे। रेंसिडिटी फूड आइटम में होती है, जितने भी फूड आइटम होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या बना लेते हैं, वो फूड आइटम से स्मेल आने लग जाती है, ठीक है। वो खाने जैसे नहीं रहते हैं तो उसको बोलते हैं अपने रेंसिडिटी, ये फूड आइटम में होती है। इस रेंसिडिटी से बचने के जो प्रिवेंट करने के जो मेथड है वो लिखे हुए हैं और ये लिखा हुआ है। अब ये एक बार पढ़ देते हैं, देखो ये मैं पढ़ देता हूँ एक बार ताकि पता चले। व्हेन ए मेटल इज एक्सपोज्ड टू सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, एसिड, etc फॉर सम टाइम, ए लेयर ऑफ हाइड्रोजन ऑक्साइड इज फॉर्म्ड विच वीकन्स द मेटल एंड हैंस मेटल इज सेड टू बी कोरोइड। इससे क्या होती है, मेटल ख़राब हो जाती है। यानी कोई भी मेटल जब मॉइस्चर, एसिड इन और वाटर इन सब के टच में आती है तो वो धीरे धीरे ख़राब होने लग जाती है, जिसको बोलते हैं कोरोइड। एग्जाम्पल है इसका रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर एग्जाम्पल ऑफ कोरिजन। कोरिजन कैन प्रिवेंट बाय गैल्वेनाइजेशन। कोरिजन से बचाना है किसी मेटल को तो उस पर क्या करना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा, गैल्वेनाइजेशन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना पड़ेगा, ये सब मेथड है, ठीक है, कोरिजन को बचाने के। ये गैल्वेनाइजेशन ये चैप्टर 3 में अपना हेडिंग आ जाएगा, इसको पढ़ लेंगे अपने। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, जैसे कोई भी मेटल होता है उसके ऊपर जिंक का लेयर कर देते हैं, किसका, जिंक का, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर कोई भी अलग मेटल जैसे निकल हो गया, क्रोम, इनका लेयर कर देते हैं। पेंटिंग सबको ध्यान ही, पेंट करके अपन बचाते हैं घरों में, गेट को पेंट करके जंग से बचा लेते हैं, रस्ट से बचा लेते हैं। अगली हेडिंग अपनी रेंसिडिटी। रेंसिडिटी किस में होती है बच्चों, फूड आइटम में होती है। द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी, इट लेड्स टू बी बैड स्मेल। इसमें फूड में बैड स्मेल आने लग जाती है, बैड टेस्ट हो जाता है, ठीक है। मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, रेंसिडिटी से बचाने के लिए उसको क्या करना है, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट डाल के उनको बचा सकते हैं। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, फूड को टाइट कंटेनर में हवा नहीं जाए ऐसे कंटेनर में डाल के बचा सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी चिप्स के पैकेट मार्केट में मिलते हैं उनके अंदर कौन सी पैकिंग होती है, नाइट्रोजन पैकिंग होती है, ताकि वो फूड का वो चिप्स होता है वो लंबे समय तक क्या रहे, सेफ रहे, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन क्या कर सकती है, उस चिप्स को ख़राब कर सकती है, उससे ऑक्सीजन उसके टच में नहीं है, इसलिए उसमें नाइट्रोजन पैकिंग कर दी जाती है। फुला हुआ दिखता है ना चिप्स का पैकेट। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अगला जो भी वीडियो होगा उसमें चैप्टर 2 करेंगे। इस तरह से अपने साइंस के जितने भी चैप्टर है अपने कंप्लीट तैयार करेंगे। और ये अपना 2024-25 का जो भी बोर्ड एग्जाम्पल होगा ना इस सेशन का अंदर, उसके अंदर के लिए ये वीडियो बनाए हैं। तो ये 1 शॉर्ट रिवीजन है बच्चों। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।
Thanks for watching this video.